नमस्कारम दोस्तों, ये है तिरुमल्ला तिरुपति बालाजी टेम्पल का सेकेंड डे का ब्लॉग। तो फर्स्ट डे में मैंने अपलोड किया था ऊपर तिरुमल्ला में कहाँ कहाँ हम लोग विज़िट किए, और ये सेकेंड डे का ब्लॉग है जो कि तिरुपति यानी नीचे हम लोग कहाँ कहाँ घूमे उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो पहले सुबह सुबह हमारा स्टार्ट होता है अर्ली मॉर्निंग में टिफ़िन के साथ, वो भी प्योर साउथ इंडियन टिफ़िन। उसके बाद हम लोग सीधा एसी बस बुक करके हम लोग पहुंच जाते हैं 5 अलग अलग टेम्पल। यहाँ एक पैकेज था, टूर पैकेज था 300 पर पर्सन, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सबके लिए 300 था पर है। तो हम लोग वो बस बुक कर लिए, नियर अबाउट हमारे 30 पर्सन थे छोटे बच्चों को मिला के। तो पहला जो डेस्टिनेशन हमारा था वो था वहाँ पे एक सुंदर सा राम मंदिर था, वहाँ पे हम लोग विज़िट किए। तो मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं जितना भी व्यूज़ आपको दिखाऊंगी बाहर का ही दिखा सकती हूँ। और हम लोग पहुँचे राम मंदिर, उसके बाद वहाँ दर्शन कर लिए, और वहाँ भोग लग रहा था तो ज़्यादा टाइम हमें वेट करना पड़ा था। उसके बाद सेकंड हमारा जो डेस्टिनेशन था ये था हमारा कपिलेश्वर महादेव टेम्पल। ये एक बहुत ही सुंदर पहाड़ के ऊपर है जहाँ पे सीनरी बहुत अच्छी है, झरना है, एक नेचुरल वाटरफॉल है और नेचुरल फॉरेस्ट रिजर्वर भी है। वहाँ पे कुछ एनिमल को भी रिस्टोर करके रखा गया है, बहुत सुंदर सा वातावरण है, आप देख सकते हैं। वहाँ 44 लिंग जो होते हैं शिवलिंग, उसका भी स्टैच्यूज़ बनाया गया है, और वहाँ झरना अपने आप ऊपर से बहता है। और अभी हम लोग जब गए थे थोड़ा गर्मी था, तो एक जगह में झरना बह रहा था, उसके ऑपोजिट साइड में थोड़ा सूख गया था, तो वहाँ मान्यता है उस झरने के पानी को घर लेके आते हैं। तो मैं छोटा सा पॉलीथीन में लेके आई उसको, और वहाँ से आप पी भी सकते हैं। और ये देख सकते हैं कपिलेश्वर मंदिर के बीचों बीच एक कुंड बनाया गया है, स्विमिंग पूल टाइप का, जहाँ पे वाटर फ्लो रहता है, फ्रेश वाटर फ्लो रहता है, और आप वहाँ जाके नहा भी सकते हैं। तो बच्चे तो खुशी से पागल हो गए वहाँ नहाने के लिए। मैं नहाई नहीं, लेकिन आधा गीला मैं भी हो गई, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। इतना सुंदर पानी हॉट समर में दिखने के बाद मन तो अपने आप विचलित हो जाता है नहाने के लिए। तो मैं भी अपना एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाई और नहाने के लिए कूद पड़ी। हालांकि पूरा नहीं नहाई, आधा मेरा बॉडी लेकिन भिगाई। और बहुत सारा फ़ोटो हम लोग क्लिक किया। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर वादियाँ हैं वहाँ पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसके बीचों बीच नदी, वाटरफॉल है, उसके बीचों बीच पानी का कुंड बनाया गया है, और मंदिर भी है। और इसमें टोटल 44 लिंग है। शिव जी के अलग अलग रूपों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है, और आप शिव जी का मंदिर परिक्रमा करने के साथ और अलग अलग पार्श्व देवी यानी कि अलग अलग भगवानों का भी आपको भ्रमण करने मतलब दर्शन करने का मौका वहाँ मिलता है। तो हम लोग भी पहुँच गए लाइन में लगने के लिए, और साथ ही साथ वहाँ पे एक फ्री लाइन है और एक 50 रुपीज़ वाला लाइन है, आप जहाँ पे भी जा सकते हो। तो हम लोग दोपहर के टाइम पहुँचे थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो हम लोग वहाँ पे फ्री लाइन में ही दर्शन किए। ये है, आप देख सकते हैं 44 लिंग, वहाँ पे भगवान जी शिव जी का लिंग है, और यहाँ पे भगवान जी का मंदिर है। आप इसको डिटेल में अंदर तो हम वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए बाहर में ही थ्रू आउट द वॉल पूरा पिक्चराइज किया गया है, आप देख सकते हैं। और बाहर एक बड़ा सा स्टैचू है नंदी बाबा का, दूर से ये दिखता है जब आप एंटर करते हो। और उसी रास्ते में जब आप कपिलेश्वर मंदिर जाने के लिए मेन एंट्रेंस से 1-2 किलोमीटर दूर में ही है, और यहाँ से बिगिनिंग होता है। तो वहाँ हम लोग थोड़ा दर्शन करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टॉपेज था पद्मावती टेम्पल। तो हम लोग वहाँ गए, तो पद्मावती टेम्पल में हमें 1.5 घंटा पूरा वेट करना पड़ा, और अंदर अलाउड नहीं है, इसीलिए हम लोग अंदर का वीडियो नहीं ले पाए, लेकिन बाहर से ही मैं आपको दिखा दी। उसके बाद और 2 जगह हम लोग गए थे। एक राम मंदिर था, वहाँ पे पूरे पत्थर की मूर्तियाँ थी, वो भी सब तिरुपति बालाजी जैसे दिख रहे थे भगवान जी। उसके बाद इस्कॉन मंदिर हम लोग देखे, इस्कॉन मंदिर में भी बहुत अच्छा था, और इस्कॉन मंदिर घूम के आए। और हमारा लास्ट स्टॉपेज था गोविंद स्वामी मंदिर, जो कि हमारे होटल के पूरा पास में ही था, इसलिए हम लोग लास्ट स्टॉपेज को स्किप कर दिए और इवनिंग में निकलने की प्लान किए। तो उससे पहले हम लोग आ गए, आते आते हमारा टूर कंप्लीट करते करते 3 बज गया, और एक सुंदर सा होटल था वहाँ पे, पंजाबी ढाबा हमारे जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके पास में ही। तो साउथ इंडियन खाना तो खा चुके थे 2-3 दिन। इसके अलावा
हम लोग यहाँ पे आके खाना खाए और वहाँ पे पूरा मराठी थाली और पंजाबी थाली हम लोग ऑर्डर किए थे। तो वहाँ पे हम लोग खाए, बहुत अच्छा खाना था, क्वालिटी भी अच्छा था, क्वांटिटी भी अच्छा था, प्राइस भी बहुत अच्छा था। मराठी थाली 130 था और पंजाबी थाली 150 था। तो पंजाबी थाली में सिर्फ बटर पनीर एक एक्स्ट्रा दिया गया था और बाकी सब सिमिलर था। तो हम लोग वो खाना खा के फिर थोड़ा सा घर पहुंच गए, मतलब जहाँ पे हम लोग रूम लिए थे, रेस्ट कर लिए और शाम को हम लोग निकले गोविंद स्वामी टेम्पल विज़िट करने के लिए। ये है हमारा इस्कॉन टेम्पल, बहुत ही सुंदर है और ये है गोविंद स्वामी टेम्पल। तो ऐसे मान्यता है कि ऊपर दर्शन करके अगर नीचे आप दर्शन नहीं करोगे तो दर्शन आपका सफल नहीं माना जाता है। इसीलिए जो भी जाएगा पहले तिरुमल्ला ऊपर दर्शन करेगा श्री बालाजी वेंकट का और नीचे आके गोविंद स्वामी का दर्शन आप कर सकते हो। तो नीचे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगवान जी ऊपर जितना सोना चढ़ाया गया होता है उसको खुद ऐसे मापते मापते बाद में पूरा टायर्ड हो जाते हैं और सो जाते हैं। तो एक सोने का स्टैचू बनाया गया है, सोते हुए विष्णु जी का स्टैचू है यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग दर्शन कर लिए, लाइन में लगे थे, बहुत लंबा लाइन था और पास में आसपास साइड में बहुत सारे आपको मार्केट मिल जाएंगे, लोकल मार्केट, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं और लोगों को आप आके तीर्थ के सामान को अगर आप चाहते हो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो वहाँ से ले सकते हैं। तो हम लोग पहले थोड़ा देख लिए, उसके बाद लाइन में लग के कतार में हम मोबाइल अपना डिपॉजिट कर दिए, क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर, मोबाइल भी डिपॉजिट करना पड़ता है। बाहर से जो कुछ फ़ोटोज़ जितना होना था मैं फ़ोटो क्लिक कर ली ताकि आप लोगों को मैं बता पाऊँ कि कैसा कैसा वहाँ पे होता है। और लाइन में हम लोग ऐसे खड़े थे और उसके बाद मंदिर अंदर जाके दर्शन किए। वहाँ दर्शन किए भगवान जी का और अम्बाबारी का भी दर्शन किए, यानी कि पद्मावती भगवान का। विष्णु जी के लेफ्ट में लक्ष्मी जी और राइट में पद्मावती जी रहते हैं। तो दोनों का दर्शन, तीनों का दर्शन हम लोग का हो गया। ये जो फ़ोटो मैंने लिया है एग्जैक्टली ऐसा मूर्ति आपको अंदर दिखाई देगा। गर्भगृह में भगवान जी का ऐसा स्टैचू है, लेकिन वो काला कलर के पत्थर में बनाया गया है। और यहाँ अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मैं ये फ़ोटो ले ली ताकि आप लोगों को पता चले कि अंदर का मूर्ति कैसा है। और ये एक साइड में थे भगवान जी, उनका भी फ़ोटो मैं थोड़ा दूर से ले ली और उसके बाद मोबाइल डिपॉजिट करके दर्शन ख़त्म हुआ तो मोबाइल आके हम लोग कलेक्ट कर लिए और बाहर ही वीडियोस और फ़ोटो ले लिए। और उसके बाद हमारा कंप्लीट होता है, फिर रात को सीधा खाना पीना खा के हम लोग मार्केटिंग करके थोड़ा सो जाते हैं और सुबह फिर उठते हैं। सुबह उठ के कुछ शॉपिंग जो बचा था कर लिए और रेडी हो जाते हैं हमारे ट्रेन के लिए, क्योंकि ट्रेन हमारा 2 बजे था और हम लोग वहाँ से 12 बजे निकल गए, क्योंकि खाना भी थोड़ा खाना था, पैक करना था और स्टेशन में 5 नंबर प्लेटफॉर्म में आना था ट्रेन को। तो जल्दी थोड़ा निकले ताकि उतना सारा लगेज है, इतने सारे लोग, तो थोड़ा पहले निकलेंगे तो आराम से पहुँच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला कटन का ड्रेस मैंने पहना है, क्योंकि गर्मी था वहाँ पे और ट्रेन में जर्नी करना है तो गर्मी तो लगेगा ही। जाते वक्त हम लोग एसी बोगी में गए थे, आते वक्त एसी बोगी हमारा नहीं मिला था तो हम लोग स्लीपर में करवाए थे, इसलिए थोड़ा गर्मी होगा सोच के मैं पीपी और कटन का कपड़ा पहनी थी। वैसे भी समर सीजन है, कटन इज़ वेरी गुड फॉर समर। तो वहाँ पे लास्ट पिक हम लोग लिए रेस्टोरेंट में, और जहाँ हम लोग रह रहे थे जिस होटल में आप देख सकते हैं, सबके साथ थोड़ा थोड़ा पिक ले लिए और उसके बाद रेडी होके सीधा हम लोग निकल पड़े स्टेशन के लिए। और ये जितनी भी फ़ोटोज़ है हम लोग वहाँ पे ले लिए थे, क्योंकि मोबाइल तो ज़्यादा अलाउड नहीं था, चुपके से जितना लेना था मंदिर से ले लिया। और ये हम लोग रेस्टोरेंट में जहाँ रह रहे थे होटल में लिफ्ट भी था, आपको आराम से चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लगेज था, इसलिए लिफ्ट में ही हम लोग नीचे उतर गए, फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए और स्टेशन के लिए रवाना हो गए। स्टेशन बहुत पास में ही, हम लोग जहाँ पे लिए थे हमारा लॉज जहाँ लिए थे रहने के लिए, वॉकिंग डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं, 5 to 7 मिनट मान लीजिए। अगर धीरे धीरे भी चलोगे तो 10 मिनट आपको लगेगा। तो पास में ही था बोल के सब धीरे धीरे करके हम लोग 12 साढ़े 12 बजे निकले थे, तो आराम से चल के हम लोग स्टेशन के लिए रवाना हो गए। और स्टेशन में ही बाहर एक मूर्ति दिया गया है बालाजी भगवान का, जैसे
पहले वीडियो में भी मैंने आपको ये अपलोड करके बताया था। अगर कोई नहीं भी वहाँ जा पाता है, क्लियरली नहीं भी देख पाता है, तो एग्जैक्टली मूर्ति ऐसा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो भगवान जी के साथ थोड़ा फ़ोटो हम लोग ले लिए, वीडियो भी ले लिए। और यही वाला वो मैं बताई थी, सेव वाटर के लिए एक इंस्टॉलेशन किया गया है और कितने लोगों को पानी मिलता है वो ट्रेन के स्टेशन में ही बनाया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। और फिर हमारा ट्रेन का इंतज़ार करते करते तुरंत बारिश हो गया, तो थोड़ा हमें राहत मिला गर्मी से। और वहाँ स्टेशन में रुकते हुए मैंने पिया एक छाछ, जो कि मेरे गर्मी को अच्छे से सूदिंग कर दिया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसको पीने के बाद। और ट्रेन में बैठ के अच्छी अच्छी सीनरी को एंजॉय करते करते 2 बजे हमारा ट्रेन आ गया। और कैसे फटाफट रात हो गया, देखते देखते पता भी नहीं चला। बहुत अच्छा था जर्नी। आते वक्त वेदर थोड़ा नॉर्मल था, बारिश हुआ था बोल के ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा था। हम लोगों ने तो आते वक्त एसी में आए और जाते वक्त नॉर्मल स्लीपर में जा रहे थे। थोड़ा लग रहा था कि ज़्यादा गर्मी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली और बारिश करवा दिया, तो बहुत अच्छा था वेदर। और देखते देखते रात हो गया। रात में कैसे दिख रहा था आप देख सकते हैं, पूरा लाइट्स चल रही थी। और ये है कृष्णा कैनल, जो आते वक्त भी मैंने वीडियो में बनाया था। इस कैनल में पैसा फेंकने से मन्नत पूरी होती है बोलते, तो हम लोग रात को भी फेंके थे और सुबह भी जाते वक्त भी फेंके थे। और आते वक्त भी पैसा कृष्णा नदी में हम डाले। देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है ये नज़ारा। और ब्यूटीफुल सिटी का नज़ारा एंजॉय करते करते हमारी ट्रेन की रफ्तार पकड़ी और आगे हम बढ़ते गए। और हमने 1-1.5 घंटा पहले से ही रात के खाने के लिए ऑर्डर कर दिया था। तो विजयवाड़ा स्टेशन में स्विगी से हमारा ऑर्डर आया, हम लोग पिक कर लिए। और कुछ ICTRC से भी हम लोग ऑर्डर किए थे, क्योंकि उतने सारे लोग थे, अलग अलग एक साथ सबका तो नहीं हो पाता, तो अलग अलग फूड ऐप से भी ऑर्डर कर लिए थे। और रात का खाना एंजॉय करते करते आगे बढ़ गए। और सुबह बलांगीर में मेरे घर वाले सब उतर गए और मुझे झारसुगुड़ा आना था, क्योंकि मेरा लास्ट वर्किंग डे था नेक्स्ट डे 4 तारीख को। इसलिए मैं डायरेक्ट झारसुगुड़ा पहुंच गई, मतलब झारसुगुड़ा में ही मुझे उतरना पड़ा। और उसके बाद मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, जब भी आप पानी पियोगे डायरेक्ट बॉटल को नहीं फेंकिएगा, ऐसे उसके बॉटल को कैप को अंदर डाल के उसको स्क्विच करके फेंकिएगा, ताकि वो दोबारा और वो रीयूज ना हो पाए। और ये मैसेज सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कचड़े चुनने वाले उसको उठा के दोबारा पानी भर के बेच देते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बॉटल को पीने के बाद उसके कैप को अंदर डाल के स्क्विच करके फेंकना चाहिए, ताकि दोबारा रीयूज और कोई ना कर पाए। और ऐसे करते करते मेरी ट्रेन आगे बढ़ गई। मैं करीबन 1:05 को पहुंची दोपहर के। और उसके बाद एक टेम्पो ली, प्राइवेट टेम्पो, और ईव नदी के किनारे होते हुए बिरला आदित्य मंदिर के किनारे होते हुए सीधा पहुंच गई ब्रजराज नगर। चिलचिलाती धूप में 2:30 बजे पहुंच गए ब्रजराज नगर। 2:30 तो नहीं, 2:10 2:15 को पहुंची। और लेकिन उस दिन थोड़ा सा कम था धूप, मुझे जैसा लगा कंपैरेटिवली फ्रॉम बलांगीर और तिरुपति थोड़ा कम लगा मुझे, क्योंकि झारसुगुड़ा में थोड़ा धूप कम था उस दिन, 1-2 डिग्री मुझे ऐसा फील हुआ। और शाम को हम लोग सीधा मैगी बनाए थे, घर का मैगी थोड़ा खा के आत्मा को शांति मिल गया। और जितने भी मैं भोग लाई थी सबको पैकेट बना के देना था, पूरा पैकेट रेडी कर दी, पैकेट रेडी कर ली। और अगली सुबह मुझे स्कूल जाना भी था। चलिए बाय। गिर में सबको बाय करते हुए आई तो आंखें नम हो गई, मुझे बहुत रोना आया। घर वालों को भी मैंने बहुत मिस किया, ट्रेन में घर वाले भी रो पड़े। और ऐसे करके मैं ब्रजराज नगर पहुंच गई। नेक्स्ट डे मुझे स्कूल भी जाना था। मेरा तिरुपति तिरुमला का सफ़र। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।